नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु ठाकुर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इन डेप्थ ऑडियोलॉजी चैनल पर। दोस्तों, यहां हम हेयरिंग और ईयर डिसीज से रिलेटेड लगभग सभी मुद्दों की जानकारी लेंगे। हालांकि इस चैनल के कुछ वीडियोस पुराने हो सकते हैं, लेकिन आज भी प्रासंगिक हैं और आगे भी प्रासंगिक बने रहेंगे। तो यदि आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं और मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं और ईयर डिसीज के बारे में आप एक इन डेप्थ जानकारी लेना चाहते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी अपनी स्क्रीन के अपर साइड पर दिख रहे सीसी बटन को ऑन कर लीजिए, ताकि सबटाइटल्स ऑन हो जाए और आपको मेरी आवाज़ सुनने में परेशानी ना हो। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसके बाद हम इस पर डिस्कस करेंगे। ये वीडियो हमारे उन साथियों के लिए बनाया गया है जो कान बजने की समस्या यानी कि टिनाइटस से पीड़ित हैं। तो अब मैं आपको टिनाइटस से राहत पाने के लिए न्यूरोमॉड्यूलेशन थेरेपी की जानकारी देता हूँ। आप बहुत ही अच्छे से समझिए। टिनाइटस का साउंड कई कारणों से आ सकता है। हम इन कारणों पर नहीं जाएंगे क्योंकि पहले भी कई बार हम इन पर विस्तार से बात कर चुके हैं। टिनाइटस के दो पहलू होते हैं। पहला वो जो कान से संबंधित रहता है और दूसरा वो जो दिमाग से संबंधित रहता है। जो दूसरा पहलू है उसमें वो सभी मनोभाव शामिल रहते हैं, यानी व्यक्ति के वो सभी मनोभाव शामिल रहते हैं जो कि टिनाइटस से पीड़ित व्यक्ति आमतौर पर अनुभव करता है, जैसे चिड़चिड़ापन, चिंता और तनाव, साथ ही अलग अलग तरह के नेगेटिव सेंटिमेंट्स। इस मामले में जितनी भूमिका कान की बीमारियों की होती है, उससे कहीं ज़्यादा भूमिका हमारे दिमाग की होती है, क्योंकि टिनाइटस को पैदा तो दिमाग ही करता है। अब आप न्यूरोमॉड्यूलेशन को समझ लीजिए। देखिए, टिनाइटस के दो कारण होते हैं। पहला है कान और दूसरा है हमारा दिमाग। यदि कान की बात की जाए तो कान में यदि मिडिल ईयर में कोई परेशानी है, पर्दा फटा हुआ है, कान में पानी भरा है या हड्डियां बड़ी हुई हैं, तो टिनाइटस हो सकता है। और इनर ईयर में यदि कॉक्लिया में कोई परेशानी है तो भी ये समस्या पैदा हो सकती है। इसके बाद ब्रेन यानी कि मस्तिष्क में कोई परेशानी है, ऑडिटरी नर्व खराब है या सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोई परेशानी है या दिमाग के वो हिस्से जो कि साउंड को प्रोसेस करते हैं उनमें कोई परेशानी है, तो भी ये समस्या पैदा हो सकती है। इस समस्या की पहचान के लिए कई अध्ययन किए गए हैं, जिनमें फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस स्टडी, जिसे आम भाषा में आप MRI स्कैन कह सकते हैं, यह प्रमुख है। कॉक्लिया की समस्या को तो आप सभी जानते हैं, लेकिन ब्रेन की समस्या के लिए आप इस पूरे टेक्स्ट को पढ़ें। इससे अच्छी तरह समझ में आएगा कि ब्रेन में समस्या किस तरह पैदा होती है। तो यहाँ मुख्य रूप से बात हो रही है फ्रिक्वेंसीज की, और फ्रिक्वेंसीज में इसी अंतर को खत्म करने के लिए और ब्रेन को एक नॉर्मल फ्रिक्वेंसी पर लाने के लिए ही न्यूरोमॉड्यूलेशन थेरेपी का उपयोग किया जाता है, जिससे कि टिनाइटस में राहत मिल जाती है। अब सवाल आता है कि ये थेरेपी कौन देगा? तो इसका जवाब है, ये थेरेपी आपका ENT डॉक्टर ही देगा, जो कि टिनाइटस के केस को भी हैंडल करता हो। अब दूसरा सवाल आता है कि इन थेरेपीज़ में क्या होता है। तो हम एक एक करके इनकी जानकारी लेते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप टिनाइटस से बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, तो इन थेरेपीज से पहले ENT डॉक्टर से मिले और हेयरिंग एड के बारे में बात करें। जी हाँ, हेयरिंग एड आपके उस साउंड का रिप्लेसमेंट है जो कि मिसिंग है। आप डॉक्टर से बात करें कि मुझे टिनाइटस की समस्या है और आप मुझे किसी अच्छे और कॉस्ट इफेक्टिव हेयरिंग एड के बारे में बताएं, तो वहाँ से आपको बेहतर सलाह मिलेगी। और 10 में से 5 या यूँ कहिए कि 10 में से 6 लोगों को केवल हेयरिंग एड से ही टिनाइटस में काफ़ी राहत मिलेगी। तो ये एक तरीका है और अभी के लिए आप इसे अपना सकते हैं। अब हम पहली थेरेपी की बात करते हैं। इसे बाई मॉडल न्यूरोमॉड्यूलेशन कहा जाता है। इसमें एक हेडफोन और एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेटर का यूज़ किया जाता है। हेडफोन को कान पर लगाया जाता है और आपके टिनाइटस के साउंड के टाइप और पिच से कुछ पिच कम या कुछ पिच अधिक का साउंड आपके कानों में ट्रांसफ़र किया जाता है। और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेटर को आपकी टंग यानी कि ज़बान पर रखा जाता है, जिससे बहुत ही कम वोल्ट का इलेक्ट्रिक करंट टंग से होकर दिमाग तक पहुंचता है और इससे टिनाइटस में काफ़ी राहत मिलती है। इस डिवाइस के बारे में मैं आपको अगले वीडियोस में और अधिक जानकारी दूंगा, लेकिन अभी के लिए मैं आपको ये बता दूं कि 10 में से 6 लोगों के टिनाइटस में ये डिवाइस राहत तो देती ही है, साथ ही क्रोनिक पेन और डिप्रेशन जैसी स्थितियों में भी काफ़ी हेल्प करती है, जैसा कि आंकड़े बताते हैं। दूसरी थेरेपी है रिपीटेटिव ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन। इसमें पेशेंट के सिर पर एक खास तरह की डिवाइस लगाई जाती है, जिसमें कि मैग्नेटिक चिप रहती है जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती है, और इससे भी टिनाइटस में राहत मिलती है।
हालांकि केवल 10 में से 4 लोगों पर ही ये इफेक्टिव है। न्यूरोमॉड्यूलेशन का तीसरा प्रकार या तीसरी थेरेपी है ट्रांसक्रेनियल इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ब्रेन के डिफरेंट एरियाज की फ्रिक्वेंसी डिफरेंट होती है। इस कारण ब्रेन के स्वस्थ हिस्से खराब को और खराब हिस्से स्वस्थ हिस्सों को प्रभावित करते हैं। इस कारण से दिमाग के अलग अलग हिस्से की फ्रिक्वेंसीज में बहुत ही अधिक अंतर आ जाता है और इसी अंतर को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन दिया जाता है, जिसमें बहुत ही हल्की एनर्जी का इलेक्ट्रिक करंट आपके ब्रेन में भेजा जाता है, जिससे कि दिमाग के हर हिस्से की फ्रिक्वेंसी कुछ समय के लिए ही सही एक समान हो जाती है और टिनाइटस से राहत मिल जाती है। लेकिन आप याद रखें कि ये राहत अस्थायी होती है और इस थेरेपी को 2 से 3 महीने तक करने के बाद ही 10 में से 6 लोगों का टिनाइटस सिग्निफिकेंटली कम हो पाता है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसे लगी या आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट ज़रूर करें। और यदि आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आईडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।